निकल निकल यहाँ से, निकल। मम्मी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ये बात तुझे ससुराल छोड़कर आने से पहले सोचनी चाहिए। अपने पति का घर छोड़ के पूरे समाज में तूने हमारी नाक कटा दी और बेशर्म की तरह तू यहाँ चली आई। मैं उस घर में खुश नहीं थी, अब मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी। ससुराल जैसा भी है उसे अपनाना एक औरत का धर्म होता है, और तूने अपने पति को डिवोर्स दिया, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आंटी, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? लाख कोशिशों के बाद भी कुछ रिश्ते वर्कआउट नहीं हो पाते, और ऐसे टाइम पे तो आपको इसको और सपोर्ट करना चाहिए। अपनी बेटी के साथ हमें क्या करना चाहिए वो तू हमें मत सिखा रोशनी। पड़ोसी है, पड़ोसी की तरह रहे। हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ाओ, समझी? पापा प्लीज। अब मेरा गुस्सा रोशनी पर क्यों निकाल रहे हो? रोशनी को कुछ मत बोलिए। अपनी सहेली की इतनी फिक्र है तुझे? हाँ, तो जाकर उसी के घर में रहे। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। अबे सुनिए तो। रुक जा, इस वक्त अंकल आंटी बहुत गुस्से में है, तेरी एक बात भी नहीं सुनेंगे। तू ऐसा कर, अभी मेरे साथ मेरे घर चल। 2-3 दिनों में जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर तू उनसे बात कर लेना। नहीं रोशनी, मैं तुझ पे बोझ नहीं बन सकती। तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? दोस्त कभी बोझ होते हैं क्या? और तू तो मेरी बचपन की सहेली है। चल घर चलते हैं। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं। तेरा डिवोर्स लेकर घर वापस आने को वे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें जरा वक्त दे समझने के लिए। जी थैंक यू आंटी, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कहाँ जाती? देखो सुनील बेटा, रो मत। तुम हमारे लिए रोशनी जैसी हो। बचपन से तुम्हें रोशनी के साथ खेलते हुए बड़ा होते हुए देखा है। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। थैंक यू अंकल। चल अब जल्दी चल, तेरा सामान कमरे में सेट करते हैं। आजा। हाँ, चल। हाँ, जाओ बेटा। अब मैं तेरे लिए अलमारी में जगह बनाती हूँ। सिमरन, तू बुरा ना माने तो तुझसे एक बात पूछूं? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी कोई भी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगी। पूछना। तेरे और जीजू के बीच में अचानक क्या हुआ? मेरा मतलब है शादी के बाद तुम दोनों उदयपुर चले गए थे और मैं अपनी MBA की पढ़ाई में बिजी हो गई थी, तो हमारी ज्यादा बातें नहीं हो पाई। लेकिन सोशल मीडिया पे जो पिक्चर मैंने तुम दोनों की देखी है उसमें तो तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हो। तस्वीरें कभी सच नहीं कहती। तुझे पता है ना कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद कोशिश करने पर भी मैं उनसे प्यार नहीं कर सकी। चल अब रो मत, तूने जो किया तूने बिल्कुल सही किया। वैसे भी हमें अपनी जिंदगी उन्हीं के साथ बितानी चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं और जो हमें प्यार करते हैं। चल अब जल्दी से तेरा सामान अलमीरा में सेट करते हैं, फिर सोते हैं। नहीं, अब मैं अपना सामान खुद रख दूंगी। तू एक काम कर, मेरे लिए पानी ले आ। ठीक है। तूने सही कहा रोशनी, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए। मैंने इतने सालों तक अपने प्यार को दोस्ती का दर्जा दिया और तुझे बता भी नहीं पाई, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया है कि ये दोस्ती नहीं सिर्फ प्यार है। तेरे दिल में भी मेरे लिए कुछ है ना? आज सुबह मैंने गाजर का हलवा बनाया था, खाएगी? तू खिलाएगी तो मैं जहर भी खा लूंगी। अपने हाथों से खिला।
इस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए तुझसे शादी के लिए नहीं पूछ सकती। लेकिन मैं जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और तेरी जिम्मेदारी लेने के काबिल बनकर तुझसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। रोशनी, मैं अपने पार्लर की ओपनिंग तेरे खूबसूरत हाथों से करना चाहती हूँ। अरे मुझसे क्यों? तेरे से ही मुझे हिम्मत मिली है और मैंने लोन लेकर ये पार्लर खोला। और तू मेरी प्यारी सहेली जो है ना आंटी? वो तो है। ले। तो कैसी लगी ये जगह? वाओ यार, तूने तो इतनी अच्छी जगह पे पार्लर खोला है। इस एरिया में तो वैसे भी कोई अच्छा पार्लर था ही नहीं। आइए, मैं आपको अपना पार्लर दिखाती हूँ। आजा। बेटा, हमें तुम पे प्राउड है। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन तुम टूटी नहीं। अंकल, अगर डिवोर्सी औरत अपने पैरों पर खड़ी ना हो तो समाज और घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते। अब जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ सकती हूँ ना। कुछ सीखो अपनी समझदार दोस्त से बेटा, कुछ सिखा इसको भी। आंटी, आप रोशनी की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी उसे। और वैसे भी बर्थडे गर्ल को ना डांटना नहीं चाहिए। तुझे याद है कि मेरा बर्थडे है? ऑफ कोर्स, और कल मैं खुद तेरे लिए केक बनाऊंगी। ठीक है, और मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या? बोल। अभी नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। ठीक है। रोशनी, हाँ, हम यहाँ क्यों रुके हैं? थोड़ी देर रुक, तुझे सब पता लग जाएगा। तू चल ना। अरे एक मिनट, पहले बता दो सरप्राइज क्या है। अरे तू चल ना, तुझे खुद ही पता लग जाएगा। हाय। हाय जय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेबी। मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? तुम चलो तो अरे। सही, चलो ना। सिमरन, ये जय है, और जय, ये सिमरन है मेरी प्यारी सहेली। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह। हाय। हाय रोशनी, ये सब अचानक, कभी बताया नहीं? वो एक्चुअली मैं और जय MBA में क्लासमेट्स हैं, तो बस 1 साल से हम दोनों साथ हैं। बस यूँ समझ लो कि 1 साल से झेल रहा हूँ मैं ऐसा। सुनो, एक सेकंड मेरे साथ आओ। जस्ट वन सेकंड। बढ़िया। सिट सिट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सिमरन, प्लीज पार्लर में आ जा, मेरा सर बहुत दुख रहा है। रोशनी, तुम यहाँ? मेरी सहेली का पार्लर है, मैं कभी भी आऊँ। वैसे भी मुझे हेड मसाज चाहिए। एग्जाम सर पर है और पढ़ाई कर कर के मेरा सर फटा जा रहा है। प्लीज दबाना सर। वाह यार, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। दिखा जरा। अच्छा सिमरन, ये बता, तुझे ये लड़का कैसा लगा? किस लिए?
मतलब ऐसे जनरली पूछ रही हूँ, क्यूट लगा, हैंडसम लगा। ठीक है, लेकिन तू पूछ क्यों रही है? कौन है ये? एक्चुअली ये रोहित है, जय का बेस्ट फ्रेंड। मैंने और जय ने ये सोचा है कि अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी डेट करें तो हम चारों डबल डेट पे जा सकते हैं। मुझे किसी के साथ डेट पर नहीं जाना। अरे यार प्लीज चलना। अच्छा सुन, अगर तू वहाँ पे बोर हुई ना तो तू ये सोच लेना कि तू मेरे साथ डेट पे आई है, मैं भी तो रहूंगी ना वहाँ पे। तेरे साथ डेट पर चलने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। वाओ यार, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा एक सेकंड सुनिए ना, हमारे एक अलग से फोटोग्राफ तो ना कंधे पे हाथ रखिए। एक मिनट, अब क्लिक कीजिए। सॉरी जय, इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छूटने वाला। रोशनी की हर पिक्चर में तुम्हें सिमरन तो जरूर मिलेगी। हाँ तो मैंने कब कहा कि पीछा छोड़ो, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। कुछ भी। अरे वैसे सिमरन मेरी बहन नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, मीन हाफ गर्लफ्रेंड? यस। फोटो खींचो भैया। मैडम ये मेरा कार्ड है, फोन कर देना, मैं फोटो देता हूँ। जी थैंक यू। अरे एक फोटो हमारे साथ भी खिंचवा लो। गुलाब वो वन फोटो प्लीज। जबान संभाल कर बात कर, समझा? ए, छोड़ मेरा हाथ। सिमरन ए, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो। क्या हो रहा है इधर? सर ये दोनों मेरी दोस्त को छेड़ रहे हैं। सर झूठ बोल रही है सर ये। हवलदार लेके जाओ इन दोनों को। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा रिपोर्ट लिखाने के लिए। अच्छा हुआ हम घर नहीं गए और यहीं आ गए, वरना आंटी अंकल टेंशन में आ जाते। जब इतनी बड़ी बात नहीं थी तो तुझे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? फालतू में तुझे कुछ हो जाता तो? रोशनी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन तेरे साथ अगर कोई बदतमीजी करे ना तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो दोनों छिछोरे, अगर पुलिस वाले नहीं आते ना तो मैं उन्हें इतना मारती। बस बस, तेरा इतना गुस्सा देख करके पता नहीं लोग सोच रहे होंगे कि मैं जय की नहीं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। तो अगर सोच रहे हैं तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रोशनी, आई लव यू। मैं प्यार करती हूँ तुझसे, तो प्लीज जय को छोड़ दे और मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। मैं बहुत खुश रखूंगी तुझे, आई प्रॉमिस। हाँ सिमरन, अगर तुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है तो मैं तेरी ये फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट हम हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। उससे ज्यादा तो हमारे बीच में और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जय से प्यार करती हूँ। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट दे दिए और उन दोनों छिछोरों को लॉकअप में बंद भी करवा दिया। रोशनी एक सेकंड। आई एम सॉरी, आज की हमारी डबल डेट बिगड़ गई। कल ना हम MG रोड चलते हैं चाट खाने। हनुमान मंदिर के सामने एक चाट वाले भैया हैं, कमाल की चाट बनाते हैं, ठीक है? सिमरन, हम सब चलते हैं कल। नहीं, अब वो कल पार्लर में मेरे अपॉइंटमेंट्स बुक्ड है। ठीक है। हाय अंजलि। हाँ बोल। वो मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, मैं ये इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मम्मी पापा, मैं अंजलि के घर जा रही हूँ पढ़ाई करने, वो मुझे लेने आई है। बेटा कभी अंजलि को घर पे भी बुला लो, हम भी तो मिले तुम्हारी दोस्त से। मम्मी नेक्स्ट टाइम बुला लूंगी, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाय।
बाय। हाय। रोशनी, रोशनी। बेटा रोशनी घर पे नहीं है, वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गई है। अच्छा, एक्चुअली मुझे शॉपिंग जाना था तो सोचा उसे भी ले चलूं। लेकिन चलो अच्छा है, वो पढ़ाई तो कर रही है, उसके एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं ना। हाँ बेटा, अगले महीने ही उसके एग्जाम है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। आंटी अंकल, रोशनी अच्छे नंबर से पास हो जाए उसके लिए आप लोग वो एमजी रोड वाले हनुमान मंदिर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने आते हैं। देखो बेटा, पढ़ाई के मामले में प्रार्थना से ज्यादा मेहनत जरूरी होती है। हाँ, मेहनत तो हमारी रोशनी कर रही है, उसके लिए प्रार्थना करने हम चले जाते हैं। वैसे भी इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ तो ठीक है, कल ही हम लोग चले जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। कल? अंकल, आज मंगलवार है और हनुमान मंदिर मंगलवार को ज्यादा शुभ होता है। हाँ तो ठीक है, आज ही चले जाते हैं। भावना, तुम आरती की थाली लेके आओ। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। रोशनी! प्यार दो लोगों की अपनी मर्जी से होना चाहिए, छल और कपट से नहीं। और अपने ही लिंग वाले इंसान से प्यार करने में कानूनन कोई बुराई नहीं। लेकिन सिमरन जिस तरह रोशनी को हासिल करना चाहती थी वो गलत था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक इंसान के प्यार की एक ऐसी कहानी लेकर आए जो एक विभत्स रूप लेकर दोस्ती का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। रोशनी और जय का रिश्ता सिमरन से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी एक तरफा चाहत और जुनून के चलते उसने रोशनी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब ऐसे में देखना यह है कि सिमरन की एक तरफा दीवानगी उसे किस हद तक ले जाती है। बैठ इधर। आज तक हर बात मानी हमने तुम्हारी, हर चीज की छूट दी तुम्हें, फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मम्मी पापा, मैं आपको एग्जाम्स के बाद जय के बारे में बताने ही वाली थी। खबरदार, अगर तू आज के बाद घर से निकली तो चल तू मेरे साथ। चल मम्मी, अभी चल। चल मम्मी प्लीज छोड़ो। चल, खबरदार है घर से निकली तो। मम्मी, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो। आंटी, आप ये खाना रोशनी के लिए लेके जा रही है? लाइए, मैं ले जाती हूँ। नहीं, रहने दो। एक्चुअली आंटी, मैं उसे खुद समझाना चाहती हूँ कि ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े और पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं उसे अपना एग्जाम्पल देकर समझा सकती हूँ कि लाइफ में वही सब काम आता है। ठीक है बेटा। रोशनी, रोशनी रो मत, खाना खा ले। नहीं सिमरन, सिमरन मम्मी पापा बहुत गुस्से में हैं। वो तो अब जैसे मिलेंगे भी नहीं। रोशनी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और हो सकता है कुछ वक्त में तू जय को भी भूल जाए और तुझे कोई उससे अच्छा मिल जाए। नहीं, मैं जय को भूल ही नहीं सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, थोड़ा वक्त है आंटी अंकल को, वो जो भी करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो तुझसे। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर तू उनसे बात कर लेना। अभी रो मत, खाना खा ले।
जय, तू मेरे और रोशनी के बीच में कबाब में हड्डी बनकर क्या कर रहा है? रोशनी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आई लव यू रोशनी, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तू भी जय को भूल जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। आपने भाई साहब बचपन की याद दिला दी है। कमाल है। अच्छा हुआ जय बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को साथ लेके आए। हाँ रोशनी, अगर तुम हमें पहले ही सब कुछ बता देती तो हम इस रिश्ते को कभी ना नहीं कहते। नहीं आंटी, वो एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने रोशनी से कहा था कि एक बार मेरी MBA खत्म होने के बाद नौकरी लग जाए, फिर मैं खुद ही शादी के लिए बात करने आऊंगा। वैसे तो भाई साहब हमारा बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, लेकिन जय की खुद की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटा से कुछ करना चाहती। हम रोशनी के करियर का भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना अपनी बेटी जय का, और हम उसे बिल्कुल अपनी बेटी बना कर रखें। बस बच्चों का MBA खत्म होते ही हम इन लोग की शादी करा देंगे। तब तक एक काम कर सकते हैं, हम इनका रोका करा देते हैं। ये लीजिए, वो बेटा कीजिए। लता जी, ये सिमरन है, रोशनी की बचपन की दोस्त। अब सॉरी आंटी, मुझसे वो वास टूट गया। बेटा, कांच का टूटना तो शुभ माना जाता है, और तुम्हारी सहेली का रिश्ता पक्का हुआ है, तो रोशनी अपनी सहेली का मुंह मीठा करो। रोशनी, ये सब क्या है? जय और तेरा रोका, ये सब अचानक कैसे? सिमरन, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। कल तक मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया था, और आज देख, जय की वजह से फिर से सब कुछ परफेक्ट हो गया है। उसने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और उसके मम्मी पापा यानी कि होने वाले मेरे सास ससुर उनको यहाँ ले आया, और मम्मी पापा भी उसकी फैमिली को देख करके मान गए हैं। सिमरन, 2 दिन के बाद हमारा रोका है। मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी, मैं तुझे जैसे ज्यादा खुश रखूंगी। रोशनी, मैं प्यार करती हूँ तुझसे। तू मेरी है। प्लीज मैरी मी, मुझसे शादी कर ले रोशनी, प्लीज। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ रोशनी, प्लीज। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती रोशनी, मुझसे शादी कर ले। ये तू क्या बोल रही है? मैं तुझे सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ। लेकिन रोशनी, हम दोस्त से बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती रोशनी। नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जय से प्यार करती हूँ, और मैं उसी से शादी करूंगी। रोशनी, आई एम सॉरी सिमरन, मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मुझे ये सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। कोई बात नहीं रोशनी, अभी भी देर नहीं हुई, हम अभी भी शादी कर सकते हैं। नहीं, मैं रोशनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। मैं उसे किसी भी हालत में पाकर रहूंगा, फिर चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। नहीं, मैं सिमरन से शादी करना चाहती हूँ। मैं सिमरन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चलो तुम सिमरन, 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 चलो सिमरन। सुन, मेरी मेहंदी में ना मेरे होने वाले पति का नाम जरूर लिखना। तू चिंता मत कर, मैं तेरे होने वाले पति का नाम ही लिख रही हूँ।
लव यू, मैं प्यार करती हूँ तुझसे। तेरे हाथ पे किसी का भी नाम लिखवा ले, तेरी किस्मत में तो सिर्फ मेरा नाम लिखा है। तू रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं तुझे जय की कभी नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, अंगूठी पहनाओ। क्या है ये सब? रोशनी, क्या है ये सब? तुम मुझे धोखा दे दी? जय, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। तस्वीर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। हम तो तुम्हें शरीफ लड़की समझ रहे थे, तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आंटी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। मम्मी, आप प्लीज आंटी को समझाइए ना, मुझे नहीं पता वो कौन है। चलो बेटा। नहीं आंटी, मुझे नहीं पता सच में वो कौन है। कुछ नहीं सुनना हमें, चलो। हाँ चलो बेटा चलो। आप रोकिए ना इनको। पापा, तूने तो आज सारी हदें पार कर दी। सब लोग हमसे कहते थे अपनी बेटी को इतना मत पढ़ाओ, इतना मत पढ़ाओ, वो हाथ से निकल जाएगी। काश हमने सबकी बातें सुनी होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा, आप मुझ पे यकीन करने के बजाय इन तस्वीरों पर यकीन कर रहे हो। अगर ये सच नहीं है तो वो तस्वीरें कहाँ से आई? मम्मी, मुझे सच में नहीं पता ये कौन है। मम्मी, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों फंसाएगा तुम्हें कोई? सच तो यह है कि तुम हर बात में झूठ बोली चली हो। पापा प्लीज। बस अब हमें कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, चली जा यहाँ से। प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा। पापा बस प्लीज। अब हमें कुछ नहीं सुनना है, चल जाओ यहाँ से, चल। रोशनी, रोशनी, तू रो मत रोशनी, चल मेरे साथ चल। मुसीबत के वक्त सहारा देने वाला हर इंसान हमारा दोस्त नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि वही इंसान हमारी मुसीबत का कारण। जैसा कि इस कहानी में आप देख रहे हैं, सिमरन रोशनी की बचपन की दोस्त थी, उसके साथ पली बढ़ी। रोशनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिमरन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान ले आएगी। रोशनी ने तो अपनी सहेली की मदद ही की थी और इसमें कोई गलत बात नहीं थी। दोस्तों, कोई हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, हम किसी के मन में क्या चल रहा है ये कभी पूरी तरह से जान नहीं सकते। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। समझदारी इसी में है कि हम सतर्क रहें और एक जरूरी फासला बनाकर रखें। लेकिन इस वक्त सिमरन के असली इरादों से बेखबर रोशनी तो उसके साथ है और उसकी मंशा से बिल्कुल अनजान। अब इसका अंजाम क्या होता है, आइए देखते हैं। सिमरन, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रोशनी, मेरे होते हुए तो कभी अकेली नहीं हो सकती। कोई तेरे साथ रहे ना रहे, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। सॉरी रोशनी, तुझे ऐसा रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बहुत जल्दी तू अपने मम्मी पापा, जय, सबको भूल जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। रोशनी, देख, मैं तेरी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। चल, रोना बंद करो, जल्दी से खा ले। नहीं जय, मम्मी पापा कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं हूं ना,
वो तुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी तो बात सुनेंगे ना। मैं कल ही आंटी अंकल से जाकर बात करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, जल्दी से खाना खाएगी तो। अरे सिमरन, तुम? मैं रोशनी के बारे में बात करने आई हूँ। अंदर आओ। हमें रोशनी के बारे में कुछ नहीं सुनना है। उसने हमारी इतनी बेइज्जती करा दी कि सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अंकल, आप ही ने तो कहा था ना कि घर वालों को हमेशा बच्चों का साथ देना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन शायद इसी सोच की वजह से हमारी रोशनी इतनी ज्यादा बिगड़ गई और हम लोगों को पता भी नहीं चला। इतनी बदनामी करा दी, अब कौन शादी करेगा उससे? नहीं अंकल, आप गलत सोच रहे हो। रोशनी की शादी होगी, खूब धूमधाम से शादी होगी। कौन करेगा उससे शादी? मैं। आप तो जानती है ना कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, इसके लिए मैं खुद अपना रिश्ता लेकर आई। क्यों आप बकवास कर रही हो? एक लड़की होकर तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? लड़की हो तो क्या हुआ, मैं प्यार करती हूँ रोशनी से, मैं उसे बहुत खुश रखूंगी। मैं रोशनी को बचपन से चाहती हूँ, वो जैसी भी है ना मुझे मंजूर है। ये क्या बकवास है सिमरन? क्या रोशनी को पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? रोशनी को पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी उससे ये नहीं पता कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। इसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। लेकिन आंटी, अगर आप उसे कहेंगे ना तो वो मना नहीं करेगी। आप दोनों से कहिए ना कि वो मुझसे शादी के लिए मान जाए। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम? और वैसे भी रोशनी से अब कोई शादी नहीं करेगी, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसे धीरे धीरे मुझसे प्यार हो जाएगा। सिमरन, एक बात मुझे सच सच बता, रोशनी की वो तस्वीरें तूने ही बनाकर हम सबको भेजी थी ना? आंटी, जो हो गया उसे छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप दोनों बस इस रिश्ते को पक्का कीजिए। और देखो देखो, मैं मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ। सासू माँ, लीजिए लीजिए ना। बस, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया, उसे हमसे अलग कर दिया। उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसका ये फायदा उठाया। छी! मैं अभी रोशनी को फोन करके तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ। रोशनी को फोन नहीं करेगी, रुक जा, कोई नहीं करेगी। रोशनी को क्या जवाब दूंगी? यार, ये जय का फोन भी नहीं लग रहा और मैसेज भी नहीं जा रहा। शायद उसने मुझे ब्लॉक किया है। क्या करूं? ईमेल करती हूँ। ये तो वही तस्वीर है जो सबके फोन पर आई थी। इसका मतलब है सिमरन की वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। ओह गॉड! जय मुझे कॉल बैक करो। सिमरन मुझसे प्यार करती है और उसने ही मेरी अश्लील तस्वीरें सबको भेजी थी। मैं उसके पार्लर में हूँ, तुम प्लीज मुझे फोन करो। सिमरन, तू तो मेरे घर गई थी ना? फिर ये खून? हाँ, मैं गई थी तेरे घर रिश्ता लेकर। आंटी अंकल मुझे अपनाने के लिए राजी नहीं थे। रोशनी, तू बता,
मैं क्या करती? हाँ बता, मैं क्या करती रोशनी? मुझे उन्हें मारना पड़ा। रोशनी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है मैंने तुझे बहुत हर्ट किया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ना रोशनी। मेरा मेरा प्यार कोई समझता ही नहीं है। देख, तू रो मत। अगर तू रोएगी ना तो मुझे भी रोना आएगा। हाँ, तू मत रो, मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगी। मैं तेरा ध्यान रखूंगी रोशनी। हाँ सिमरन मैं समझती हूँ, मैं तुझे समझती हूँ। तूने ये सब मेरे लिए किया है। तू नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे मम्मी पापा के जाने का थोड़ा दुख तो है, लेकिन मुझे पता है कि तूने ये सब मेरे लिए ही किया है। मम्मी पापा, जय, सबने जब मेरा साथ छोड़ दिया था तब तू ही तो थी मेरे साथ। मुझे पता है तू मेरे से प्यार करती है, इसलिए तूने ये सब किया है, और मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ। जय का फोन। हेलो। जय, तुम्हें क्यों फोन कर रही? पता नहीं तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो। इतने लोगों के सामने तमाशा बनाने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ? सिमरन तुम्हारे आसपास है। हाँ, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, और मैं सिमरन के साथ आज रात इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मुझे आज के बाद फोन मत करना। सिमरन रोशनी को शहर से बाहर लेकर जा रही है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना हो। हेलो, पुलिस स्टेशन। मिस्टर जय, ये सिमरन बहुत खतरनाक औरत है। हमारी टीम जब रोशनी के घर गई तो देखा कि रोशनी के माँ बाप का किसी ने खून कर दिया है। हमें शक है कि ये काम सिमरन का है। ओह गॉड, इसका मतलब सिमरन रोशनी की जान भी ले सकती है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ। शायद तुम सही कह रहे हो, हमें सावधानी से काम लेना होगा। हमारी टीम ने सिमरन के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम रोशनी को मैसेज करके इन्फॉर्म करो कि हम बाहर हैं, और वो जब भी घर से बाहर निकलेगी तो हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करें। मैं पुलिस वालों के साथ बाहर खड़ा हूँ, तुम घर से बाहर निकलने से पहले मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, हम लोग भी 10 मिनट में बाहर आ रहे। रोशनी, हाँ रोशनी, जरा बाहर आना। हाँ हाँ, बस अभी आई। सिमरन, ये सब क्या है? सालों से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, तुझे अपनी दुल्हन के रूप में देखने का, लेकिन शायद वो भी पूरा नहीं हो सकेगा। तू ऐसा क्यों कह रही है? आई लव यू रोशनी, आई लव यू वेरी 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 मच। काश तू भी मुझसे प्यार कर पाती तो तू खुद देखती कि तुझे मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ना तेरे मम्मी पापा ना जय। सिमरन, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं करती हूँ तेरे से प्यार। सिमरन, तू अगर मुझसे प्यार करती है तो घर के बाहर जय पुलिस को लेकर कैसे आया? हाँ? सब मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कोई तो गड़बड़ है सर। रोशनी ने मुझे कहा था कि वो 10 मिनट में घर से बाहर निकल रही है, पर वो अभी तक नहीं आई है सर। सिमरन ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया होगा, प्लीज कुछ कीजिए। दरबार, सोसाइटी से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। यस सर। मैं टीम को लेकर पार्लर के अंदर जाता हूँ। चलो। हाँ सब। सिमरन!
सिमरन सिमरन मुझे सच में नहीं पता कि जय बात क्या कर रहा है। झूठ मत बोल मुझसे। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, समझी? अपना लैपटॉप पैक करते वक्त मैंने देख लिया था कि तूने ईमेल किया जय को, और सब कुछ सच बता रहे ना उसे। हाँ? क्यों मुझे झूठ बोला कि तू भी मुझसे प्यार करती? हाँ? मेरे प्यार का फायदा उठाया तूने। मुझे तुझकी बस पसंद नहीं है रोशनी। बस बहुत हो गया। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है, पागलपन। जब तुझे तेरे घर वालों ने घर से निकाला था ना, तब मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुझे अपने साथ रखा था। और तूने क्या किया? तूने मेरी शादी तोड़वा दी, मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी मार दिया। और अब तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। सिमरन दरवाजा खोलो। सिमरन हमें पता है तुम रोशनी के साथ अंदर हो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बेहतर होगा तुम अपने आप को सरेंडर करो। रुक जा। नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे सिमरन। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सिमरन सकती। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़। सिमरन सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कहीं सिमरन ने कुछ कर तो नहीं दिया रोशनी को? सर सब खोलो ना इसे सर, प्लीज। तू अब यहाँ से भाग के कहीं भी नहीं जा सकती, समझी? मैं तुझे छोड़कर कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करूं। मैं मरते दम तक तेरे साथ रहूंगी रोशनी, और तू भी मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। सिमरन नहीं। सिमरन दरवाजा खोलो। सर नहीं खोल रही है सर, प्लीज कुछ कीजिए ना सर। वो सर प्लीज सर। तूने मजबूर कर दिया मुझे ये सब करने के लिए। आई लव यू रोशनी, आई रियली लव यू। छोड़ो मुझे, चलो मुझे रोशनी के पास जाना है। रोशनी उठो ना, रोशनी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70% जुर्म में अपराधी पीड़ित का कोई करीबी या जानने वाला ही होता है। कुछ सालों की जान पहचान के बाद हम अक्सर लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। जैसे सिमरन को सिर्फ रोशनी ही नहीं, उसका पूरा परिवार बचपन से जानता था, इसलिए उन्होंने सिमरन पर आंख बंद करके भरोसा किया, और जिसका अंजाम रोशनी के साथ उसके माता पिता को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, किसी भी इंसान को लंबे समय से जानने के बाद हमें यह लगने लगता है कि हम उस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि हमने उस इंसान के व्यक्तित्व का एक ही हिस्सा देखा हो, हम उसके असली चरित्र से बिल्कुल अनजान हो। कोई इंसान कैसा है यह हम कभी भी पूरी तरह से जान नहीं सकते, इसलिए लोगों की मदद करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना मत भूलिए, क्योंकि अलर्ट रहकर ही जुर्म से बचा जा सकता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। प्यार, दोस्ती और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने की सलाह देती और हर जुर्म से आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।